छात्रों, आपका फिर से एक बार ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक स्वागत किया जा रहा है। कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए ऑनलाइन कक्षा की शुरुआत द जागृति साइंस कोचिंग सेंटर की तरफ से की जा रही है। यह कक्षा सभी 11-12 छात्रों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा, ये उम्मीद किया जाता है। एक बार मैं फिर से बाल मंडली के जो प्यारे छात्र इस ऑनलाइन कक्षा में सहयोग दे रहे हैं, उनका परिचय करा दूं तो बेहतर होगा। इस बाल मंडली के पहले छोटे छात्र मिस्टर साहिद कुमार हैं। दूसरे हमारे छात्र विश्वजीत कुमार उर्फ बिशु जी हैं और हमारे तीसरे छात्र सोम कुमार उर्फ तरुण जी हैं और हमारे चौथे छात्र हर्ष कुमार जी हैं और हमारे पांचवें छात्र मिस्टर करण कुमार हैं। के अलावे हमारे छठे छात्र झाला जी उर्फ दिव्यांशी जी हैं और हमारे सातवें छात्र मिस्टर छोटू कुमार उर्फ आदित्य जी हैं और हमारे कैमरामैन के रूप में काम कर रहे सचिन सर जी उर्फ बजरंगी भाईजान साहब हैं, जो इस कक्षा में अपना सहयोग दे रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि यह कक्षा सभी 11-12 छात्रों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। चलिए कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। आज हम इस ऑनलाइन वीडियो क्लास में एक्सरसाइज 5.8 के लिए जो रिलेटेड थ्योरम्स हैं उस थ्योरम्स की बात करनी है। इस एक्सरसाइज में दो प्रकार के थ्योरम की बात करनी है। पहला है रोले प्रमेय का सिद्धांत और दूसरा है मध्यमान प्रमेय या लैंगराज का सिद्धांत। इन दो ही सिद्धांतों का अनुमोदन करते हुए हमें एक्सरसाइज 5.8 पर चर्चा करनी है। सिर्फ इसमें ये दो ही थ्योरम है और इसी के आधार पर हमारा 5.8 का एक्सरसाइज बनने लगेगा। इसलिए आप सभी ध्यान से इस थ्योरम को समझने का प्रयास करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इन दोनों सिद्धांतों को दो सेक्शन में बांट रखा है। पहला सेक्शन है रोले के प्रमेय यानी रोल्स थ्योरम। सबसे जरूरी बात यह है कि रोले का प्रमेय होता क्या है या इसके लिए आवश्यक शर्त क्या है। अगर यदि हम इन शर्तों को जान ले, समझ ले, तो इनसे संबंधित जो भी परेशानी होगी, जो भी प्रॉब्लम्स होंगे, वो बड़े आसानी से डील हो जाएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं रोले के प्रमेय के लिए आवश्यक शर्त क्या है। तो पहला इसका आवश्यक शर्त है कि जब कोई फलन किसी बंद अंतराल में या समवृत्त अंतराल में संतत हो। दूसरा शर्त इसका है कि खुले अंतराल ए बी में यह अवकलनीय होना चाहिए। तीसरा इसका शर्त है कि एफ ए बराबर एफ बी का मान प्राप्त होना चाहिए। तो इसका चौथा शर्त सामने इस प्रकार निकल कर आता है कि खुले अंतराल में एक बिंदु C का अस्तित्व इस प्रकार है कि f डैश C बराबर 0 प्राप्त होता है। ठीक है। अब रोले के प्रमेय का ज्यामितीय निरूपण करना है। ज्यामितीय निरूपण अर्थात जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रोल्स थ्योरम। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि जब हम अंतराल ए और बी के बीच में स्थित वक्र पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उस हालात में कम से कम एक ऐसा बिंदु प्राप्त होता है जिस पर स्पर्श रेखा की प्रवणता 0 प्राप्त होती है। दूसरा पॉइंट इसका आता है कि उस बिंदु पर, जिस बिंदु पर कोई वक्र स्थित होता है, तो उस वक्र की प्रवणता उस वक्र के अवकलज के बराबर होता है। समझे कि नहीं? हाँ। इसकी दूसरी बातें इस प्रकार थी। अब तीसरी बातें ये है कि जब हम इनका आलेखन करते हैं तो आलेखन जो है यहाँ पर आपको केज 4 के रूप में फिगर नंबर 4.10 और फिगर नंबर 4.11 के रूप में प्रदर्शित किया गया है। इस चीज को मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं
ताकि विद्यार्थियों के लिए परेशानी ना हो। सबसे पहली बात, रोले के प्रमेय के लिए जो नेसेसरी कंडीशंस हैं वो कंडीशंस मुख्य रूप से 4 हैं। कितने हैं जी? 4 हैं। उसमें पहला कंडीशन है कि किसी भी क्लोज इंटरवल अर्थात बंद अंतराल या संवृत अंतराल में दिया गया फलन संतत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संतत होना चाहिए। इसका दूसरा शर्त है कि किसी खुले अंतराल अर्थात ओपन इंटरवल में दिया गया फलन अवकलनीय भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अवकलनीय होना चाहिए। तो एक तीसरा कंडीशन सामने आता है कि जब ये 2 स्टेप पार कर जाते हैं तो एक तीसरा स्टेप आता है कि एफ बराबर एफ बी का मान निकाला जाता है। किसका निकाला जाता है? एफ बराबर एफ बी का मान निकाला जाता है। अगर इन दोनों स्थितियों में मान बराबर आ जाए तो एक चौथी कंडीशन सामने आ जाती है और वो कंडीशन है कि खुले अंतराल में एक बिंदु C का अस्तित्व इस प्रकार होता है कि एफ डैश सी बराबर 0 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? एफ डैश सी बराबर 0। अगर कोई भी फलन इन 4 स्टेप को फॉलो करता है तो आप समझ ले कि उस फलन पर रोले का प्रमेय लागू होता है। तो क्या समझेंगे? उस फलन पर रोले का प्रमेय लागू होता है। समझ में आ गया बच्चों? हाँ, चलिए अब हम सेक्शन नंबर 2 की बात करेंगे। तो सेक्शन नंबर 2 में हमें मध्यमान प्रमेय, जिसको हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम शॉर्ट में एमवीटी कहते हैं, और इसी सिद्धांत को लैंगराज का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत को और क्या नाम दिया गया है? लैंगराज का सिद्धांत। चलिए, लैंगराज का जो थ्योरम है या मध्यमान का जो सिद्धांत है, यह रोले के सिद्धांत का विस्तारण है। किसके सिद्धांत का विस्तारण है? रोले के सिद्धांत का विस्तारण है। इसमें भी वही बातें हैं, लेकिन इन बातों को थोड़ा हम अपनी भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। इसके लिए भी निम्नलिखित शर्त सामने आते हैं। एमवीटी अर्थात मध्यमान प्रमेय के लिए निम्नलिखित शर्त आते हैं। क्या शर्त आते हैं? निम्नलिखित शर्त आते हैं। इसका पहला टर्म ऑफ कंडीशन क्या है कि किसी दिए गए बंद अंतराल में फलन संतत होना चाहिए। फलन क्या होना चाहिए? संतत होना चाहिए। उसके तदोपरांत किसी खुले अंतराल में दिया गया फलन अर्थात वक्र अवकलनीय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अवकलनीय होना चाहिए। तो इन 2 स्टेप पार करने के बाद एक तीसरा स्टेप सामने आता है। कौन सा स्टेप आता है? तीसरा स्टेप सामने आता है, और वो तीसरा स्टेप ये है कि बंद अंतराल और खुले अंतराल में एक बिंदु C का अस्तित्व इस प्रकार होगा कि एफ डैश सी बराबर एफ बी घटाओ एफ ए बटा बी माइनस ए प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? एफ डैश सी बराबर एफ बी घटाओ एफ ए बटा बी माइनस ए प्राप्त होगा। समझ में आ गई बात? ये कंडीशंस को जो भी फलन फॉलो करेगा तो समझ लेंगे कि उस पर एमवीटी थ्योरम लागू होता है। उस पर कौन से थ्योरम लागू होते हैं? एमवीटी थ्योरम। अगर इन शर्त में से एक भी शर्त लागू नहीं होता है तो समझ लेंगे कि उस फलन पर यह थ्योरम लागू नहीं होता है। यह कंडीशन रोले के सिद्धांत के लिए भी वही है जो कंडीशन मध्यमान प्रमेय के लिए है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं मध्यमान प्रमेय का ज्यामितीय निरूपण कैसे करें। ज्यामितीय निरूपण में हमने पाया कि जब बिंदु C और FC पर स्पर्श रेखा खींची जाती है तो ये स्पर्श रेखा जो होते हैं वो छेदक रेखा की प्रवणता होते हैं। कौन सी रेखा की प्रवणता होते हैं? छेदक रेखा की प्रवणता होते हैं। दूसरा स्टेप अप क्या आता है कि जब खुले अंतराल में बिंदु C और FC पर स्पर्श रेखा जो बिंदु A, FA और बिंदु B और FA के बीच खींची गई छेदक रेखा के समांतर होती है। किस रेखा के समांतर होती है? छेदक रेखा के समांतर होती है। समझे? इसका तीसरा केस सामने आया कि जब
सी और एफ सी के स्पर्श रेखा पर की प्रवणता बिंदु ए और एफ ए तथा बिंदु बी और एफ बी के बीच मिलाने वाली रेखा के समानांतर होती है। तो इस तरीके से ये रोले के प्रमेय और मध्यमान प्रमेय दोनों की बातें स्पष्ट हो जाती है। ठीक है, तो अब इस आधार पर मैं कुछ एग्जाम्पल पेश करना चाहता हूँ ताकि इस सिद्धांत से जुड़ी हुई सारी ही बातें स्पष्ट हो जाएंगी। चलिए एक एग्जाम्पल मैं पेश करता हूँ। इसमें तो अब किसी को कोई डाउट नहीं है? चलिए अच्छी बात है। बाल मंडली की छात्रों, आप सभी को बात समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात। चलिए मैं कुछ एग्जाम्पल पेश करता हूँ जिस पर हम देख लेंगे कि ये रोले का प्रमेय इस पर लागू होता है कि नहीं, या मध्यमान प्रमेय लागू होता है कि नहीं। एक चीज हमेशा याद रखेंगे, मध्यमान प्रमेय को ही लैंगराज का सिद्धांत कहते हैं। मध्यमान प्रमेय को किसका सिद्धांत कहते हैं? लैंगराज का सिद्धांत कहते हैं। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल पेश करते हैं आपके लिए, जरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दिया हुआ है y बराबर x² + 2 है, ठीक है जी सर, तथा a बराबर -2 सर एवं b बराबर +2 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ एक वक्र दिया गया है अर्थात एक फलन दिया गया है और यहाँ बिंदु के मान भी दिए गए हैं। तो कह रहा है कि यह साबित कीजिए कि इस पर रोले का प्रमेय लागू होता है या नहीं। तो हम पहले इसके टर्म ऑफ कंडीशंस को देखते हैं और उसके आधार पर आगे बढ़ेंगे, अपने आप बात स्पष्ट हो जाएगी। लिखेंगे, इसलिए रोले की वीडियो पॉज है या नहीं। चलिए सबसे पहले हमने आपको बताया था कि रोले के सिद्धांत के लिए आवश्यक शर्त क्या है। तो हम उन शर्त को पहले देखेंगे। हम किस शर्त को देखेंगे? रोले के सिद्धांत के शर्त को देखेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे, सॉल्यूशन टर्म में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे रोले के प्रमेय के सिद्धांत शर्त से तो इसके लिए पहला शर्त है दिया गया वक्र R में समतल दिया गया वक्र
अवकलनीय हो। तीसरा स्टेप है एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए। और चौथा स्टेप है कि एफ डैश सी बराबर 0 होना चाहिए। ठीक है, 4 स्टेप हो गए जी। इन 4 स्टेप पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं संतता के लिए। तो जो फलन दिया गया है यह बहुपदी फलन। कौन सा फलन है? बहुपदी फलन है। और आपको मालूम है कि बहुपदी जो फलन होते हैं वह संतत भी होते हैं और अवकलनीय भी होते हैं। ठीक है, तो इसमें टर्म ऑफ कंडीशन क्या है कि बंद अंतराल में संतत होना चाहिए। ठीक है, और खुले अंतराल में अवकलनीय होना चाहिए। ठीक है, तो ऑलरेडी स्पष्ट हो चुका है कि y बराबर x² + 2 जो दिया गया है बहुपदी फलन है। तो यह दोनों अंतराल में क्रमशः संतत और अवकलनीय है। ठीक है, जब संतत और अवकलनीय है तब हम एफ ए बराबर एफ बी का मान निकाल कर देखेंगे कि दोनों हालात में वैल्यू सेम होगा कि नहीं। अगर मान बराबर आएंगे तब अगला स्टेप हमारा चलेगा और उस स्थिति में एफ डैश सी बराबर 0 करके देखेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ हम देख लेते हैं। उपर्युक्त शर्तों से यह स्पष्ट हो गया कि अंतराल में संतत तथा एबी में अवकलनीय है। ठीक है, इसलिए एफ ए बराबर, चूंकि आपको मान पता है कि a बराबर -2 दिया हुआ है और b बराबर +2 है, तो टर्म यहाँ देख लीजिए -2 निकालेंगे। ठीक है, -2 फंक्शन में वैल्यू डालेंगे। x² + 2 दिया हुआ है जी, तो यहाँ लिखिए x² + 2 बराबर -2 का होल स्क्वायर और +2 होगा बराबर क्या आ जाएंगे 6। क्योंकि आपको मालूम है कि किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं है। पुनः हम लोग निकालेंगे एफ बी। ठीक है, और एफ बी यहाँ क्या है 2 है। फंक्शन आपका क्या है x² + 2 है। वैल्यू जब डालेंगे तो सेम कंडीशन आएगा, यानी कि दोनों स्थिति में मान तो हमें बराबर आ गया। तब हमें एक स्टेप आएंगे और वो स्टेप क्या होगा एफ डैश सी बराबर 0 का। तो फंक्शन दिया है y बराबर x² + 2 है ना, तो इसलिए एफ डैश सी बराबर 0 यानी फंक्शन का डेरिवेशन निकालेंगे तो क्या होगा 2x होगा जी। क्या होगा 2x होगा, और यह x किस रूप में है c के रूप में है। तो यहाँ हम लिख लेंगे 2c बराबर 0 और c बराबर क्या होगा 0 होगा। जो वैल्यू हमने c का निकाला वो दिए गए अंतराल में तो लाइज कर रहा है, अर्थात c बिलोंग्स टू ±2, यानी 0 जो है लाइज कर रहा है ±2 में। ठीक है, अर्थात c बराबर 0 के लिए c बराबर 0 के लिए दिए गए
फलन पर रोले का सिद्धांत लागू होता है। ठीक है जी। अब चलिए एक बार मैं इसको समझा दूं। देखिए सवाल दिया हुआ है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 तथा इसके इंटरवल के पॉइंट्स दिए, अर्थात अंतराल के बिंदु दिए गए। a बराबर -2 है और b बराबर +2। तो कह रहा है तो साबित करके बताइए कि क्या दिए गए अंतराल पर यह फलन दिए गए अंतराल पर रोले का प्रमेय लागू होता है या नहीं। तो हम लोगों ने रोले के प्रमेय के लिए जो आवश्यक शर्त है उन शर्त को लिखा जी, और उन सभी शर्तों को यह फलन पूरा किया। बारी बारी से मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल देखा कि बंद अंतराल में संतत होना चाहिए, खुले अंतराल में अवकलनीय होना चाहिए, तब उसके बाद एफ ए बराबर एफ बी आना चाहिए। जब एफ ए बराबर एफ बी आ जाए तब एफ डैश सी बराबर 0 करके देख लेते हैं। तो इसमें चारों कंडीशंस को इसने जो है फॉलो किया है, अर्थात यह दिया गया फलन, अर्थात यूँ कहें कि फलन पर रोले का सिद्धांत लागू होता है। समझ में आ रही है बात। तो इस तरीके से ये आपका सेटअप हुआ। ये फर्स्ट एग्जाम्पल्स था जिसको हम लोगों ने देखा। अब इसी पर अगर हम बात कर लें कि रोले का प्रमेय तो लागू हो गया जी। अब हम देखेंगे कि मध्यमान थ्योरम लागू होता है या नहीं। ठीक है, तो इसी फंक्शंस को हम लोग देख सकते हैं, इसी पर चेकअप कर लेंगे। तो ऑलरेडी स्टेप मालूम हो चला है कि यह बंद अंतराल में संतत है और खुले हुए अंतराल में अवकलनीय है। तो लैंगराज के थ्योरम अर्थात एमवीटी थ्योरम में आपने पाया है कि एफ डैश सी बराबर एफ बी घटाओ एफ ए बटा बी माइनस ए आता है। ठीक है, तो बस हम उस स्टेप को देख लेंगे। अगर वो स्टेप इसमें लाइज कर जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि दिए गए फलन पर मध्यमान थ्योरम भी लागू होता है। समझे कि नहीं जी। तो इसी तरीके से जो सेम क्राइटेरिया हमने अपनाया है, इसी क्राइटेरिया के आधार पर उसको भी हम सिद्ध कर लेंगे बड़ी आसानी से, कोई तकलीफ नहीं होगा। थोड़ी सी स्टेप हम आपको दे दें यहाँ पर कि एफ डैश सी बराबर एफ बी घटाओ एफ ए बटा बी माइनस ए का रेट लेंगे। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए एफ डैश सी मतलब क्या, 2c होगा, 2c होगा। यहाँ टर्म देख लीजिए 2c होगा और एफ बी घटाओ एफ ए वैल्यू हमने अलग अलग निकाले हैं। ठीक है, तो एफ बी का भी मान आया है 6 और एफ ए का भी मान आया है 6। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा 6 घटाओ 6 अब बटा बी माइनस ए, तो बी के लिए क्या है 2 का रेट आ रहा है जी, और माइनस तो ये +2 हो जाएगा, मतलब 0/4 बराबर क्या होगा 0। अर्थात 2c बराबर क्या आ रहा है 0 और c बराबर क्या आ रहा है 0। अर्थात यह 0 जो होगा लाइज कर जाएगा ±2 में। ठीक है, अर्थात c बराबर 0 के लिए इस पर एमवीटी थ्योरम लागू होता है। अर्थात c बराबर 0 के लिए एमवीटी लागू होता है। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों, चूंकि देखिए इस पैटर्न पर जो सवाल आते हैं, 2 ही सवाल आते हैं। पहला सवाल आपसे पूछ देगा कि भाई साहब जो फलन दिया गया है इस पर रोले का प्रमेय लागू होता है या नहीं, या दूसरा टर्म आपको दे देगा कि जो फलन दिया गया है इस पर एमवीटी मध्यमान प्रमेय या लैंगराज का सिद्धांत लागू होता है या नहीं। तो बस सिंपल सी बात है, दोनों का शर्त लिखेंगे और शर्त के अनुसार देख लेंगे। अगर पूरा कर रहा है तो लागू होगा। जितने शर्त दिए गए हैं सारे शर्त लागू होने चाहिए। अगर उसमें से एक भी शर्त लागू नहीं होता है तो आप समझ लेंगे कि इस पर वो सिद्धांत लागू नहीं होता है। बस ये 2 ही सिद्धांत है, इस बेस पे ही आपका
5.8 जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का कक्षा 12 का, वो सारा का सारा हिसाब बन जाएगा। इसमें कोई तकलीफ किसी को नहीं है। तब तक के लिए इस कक्षा में इतना ही काफ़ी है। फिर हमारी मुलाकात अगले एपिसोड में होगी। तब तक के लिए बाल मंडली के प्यारे छात्रों, सहयोग देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।